से त्याग पत्र भी दूंगा और कि अपने अस्मिता के लिए आवाज नहीं उठा पाए। मैं कहा है कि इस प्रकार की शब्दावली उनके मुंह से निकली। प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग लगातार उठ रही है। अलग अलग तरीके से आवाज़ें उठाई जा रही हैं। लखपत बुटोला ने बीजेपी को ललकारा है। दूसरी ओर प्रीतम सिंह ने इस्तीफे की धमकी दे दी है। प्रीतम ने साफ किया है कि जब तक प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे तब तक वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में नहीं जाएंगे, कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा देंगे। प्रीतम के ये तेवर सरकार के खिलाफ एक मोर्चा है। देखिए, मैंने एक बात तय की है, क्योंकि मैं कार्य मंत्रणा का सदस्य हूँ। जब तक प्रेमचंद अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे, मैं कार्य मंत्रणा से त्याग पत्र भी दूंगा और कार्य मंत्रणा में तब तक जाऊंगा भी नहीं। प्रीतम सिंह ने प्रेमचंद अग्रवाल के व्यवहार पर पहले भी सवाल उठाए थे। एक बार फिर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी को भी घेरा है और सरकार को भी निशाने पर लिया है। प्रीतम के अलावा विधायक लखपत बुटोला, जिन्होंने सदन में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, उन्होंने बीजेपी के विधायकों को ओपन चैलेंज कर दिया है। देखिए, जिस तरह से विधानसभा के अंदर जो घटना हुई, उस घटना के बाद जो बातें थी, मैं पहाड़ का विधायक, इकलौता विधायक हूँ, विपक्ष का विधायक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मामला था वो पूरे पहाड़ियत के लिए था, उत्तराखंडियत के लिए था। और इसकी अस्मिता पर जो चोट काटने का काम किया, 28 विधायकों में से कांग्रेस के 3 विधायक हैं और पौड़ी लोकसभा से मैं अकेला विधायक हूँ। लेकिन भाजपा का एक विधायक भी सत्ता में इतना आसक्त हो चुका है कि अपने अस्मिता के लिए आवाज नहीं उठा पाए। मैं चाहता हूं कि जिसके अंदर पहाड़ियत का जमीर जिंदा है, वो अपनी जमीर की आवाज सुन करके इस जिस तरह से विधानसभा के अंदर जो बातें हुई उसका प्रतिकार करने का काम करेगा। प्रेमचंद अग्रवाल का विवादों से पुराना नाता रहा है और मौजूदा वक्त में जो बातें उन्होंने कही उससे हर उत्तराखंडी आहत हुआ है। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल खेद जता चुके हैं, लेकिन लोग उनसे माफ़ी की मांग कर रहे हैं, साथ ही उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की गलती ना करे। चलो ठीक है, जब समाज के अंदर विकृति उत्पन्न किसी भी कारणवश होती है और कहीं ना कहीं हमारा व्यक्ति अगर उस दिशा में चर्चा में आता है तो उनसे बात करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। पार्टी ने उसको संज्ञान लिया है और कल उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की शब्दावली उनके मुंह से निकली, खेद में प्रकट किया है और आगामी दिनों के अंदर इस प्रकार के निर्णय, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न हो, ऐसा हमने उनको कहा है। बीजेपी सफाई भी दे रही है, बीजेपी अपने मंत्री का बचाव भी कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि बचाव कब तक होगा। पहले मारपीट कांड और अब गाली कांड, अलग अलग पहलू आ रहे हैं, इसीलिए सवाल बहुत हैं। एक वीडियो में सोशल मीडिया में देख रहा हूं जो संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा डाला गया है। मैं सीधे तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह मेरा या किसी और का वीडियो डाल के आपने जो कृत्य उत्तराखंड के सदन में किया है वो आपका इससे जो है खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए अपने जिस साथी ने आपको यह वीडियो दिया है, अगर वो एक बाप की औलाद है, अगर अपनी मां से पैदा हुआ है, तो उस आदमी से ये भी पूछो कि उसने क्या सवाल मुझे उस दिन पूछा। उसने मुझे ये कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के लोग जो है नवरात्रियों में भी मांस अगर सेवन करते हैं तो उनके लिए शराब पी के सदन में आना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके ही जवाब में मैंने उससे कहा, अगर कोई हमारे पहाड़ की संस्कृति या हमारे जो है वहां के रीति रिवाज पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैंने कहा उसको जो है हम बख्शेंगे नहीं। और ना मैंने किसी मैदानी क्षेत्र के लोगों को गाली दिया है। आपके जो कृत्य आपने किए हैं उसका उत्तर हमने दिया है, लेकिन आपको मैं ये सबक कह देना चाहता हूं, इस बार तो हमने आपको हाउस में बगस दिया था, अगली बार आप पर्वतीय समाज के लोगों को गाली देके देखना, उसके बाद फिर क्या आपका हस्त करते हैं हम हाउस के अंदर, मैं आपको उसका जवाब हाउस में ही दूंगा। दूसरा, आप ये जो इस तरह से झूठी वीडियो काट कूट के जो चला रहे हैं, जिससे आप मैदान या पहाड़ का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, इससे आपके किए हुए पाप, आपके कृत्य जो है छुपने वाले नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह की हरकतें दोबारा न करें।